राधे राधे। आप सभी साथियों को भगवान राम और माता सीता के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे विवाह पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा किस समय होगी और इस तिथिका का विशेष महत्व है, और जानेंगे विवाह पंचमी से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह पंचमी का पर्व प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, साथ ही इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। लेकिन इस दिन शादी विवाह करने की मनाही होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है। विवाह पंचमी के दिन भक्त भगवान श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी के दिन सीता चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस साल विवाह पंचमी की तारीख को लेकर कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आपका कन्फ्यूजन दूर करते हुए जानेंगे पंडित जी से साल 2024 में विवाह पंचमी कब मनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विवाह पंचमी का क्या महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार विवाह पंचमी का महोत्सव मात्र भगवान श्री राम और देवी सीता के दिव्य विवाह का प्रतीक है, बल्कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने इसी दिन रामायण, जिसे श्री रामचरित मानस कहा जाता है, पूरी की थी। प्रभु श्री राम के भक्तों का मानना है कि इस दिन भगवान राम और देवी सीता की पूजा अनुष्ठान करने और तुलसीदास के रामचरित मानस के पवित्र छंदों का पाठ करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और प्रभु श्री राम का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का माता सीता संग विवाह संपन्न हुआ था विवाह पंचमी के दिन। तो विवाह पंचमी के दिन बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता सीता और भगवान राम की विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, साथ ही शादी में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। साथ ही विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन अनुष्ठान से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और विवाह पंचमी पर अयोध्या और नेपाल में भव्य आयोजन होते हैं। तो ये था विवाह पंचमी के दिन का महत्व। आइए अब जानते हैं 2024 में विवाह पंचमी की डेट और तिथि। त्रिक पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर में 12:49 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत होगी और 6 दिसंबर 2024 को दोपहर में 12:07 समापन होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग, रवि योग और सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इससे इस दिन की पूजा आराधना का महत्व कहीं अधिक बढ़ गया है और शुभ योग का समय जानते हैं। इस साल विवाह पंचमी पर 2 शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सुबह 7 बजे से शाम के 5:18 तक सर्वासिद्धि योग बनने जा रहा है और इसके बाद शाम को 5:18 से अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह 7:01 तक रवि योग रहेगा। इन योगों को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ध्रुव योग और अभिजीत मुहूर्त भी पड़ेंगे। और आप नोट कर लीजिए, इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त का समय विवाह पंचमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह के 5:12 से शुरू होकर
सुबह के 6:06 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर के 12:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त में विवाह पंचमी की पूजा की जा सकती है। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर में 1:56 से लेकर दोपहर के 2:38 तक रहेगा। ये मुहूर्त भी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। और अब जानते हैं इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। इसके लिए विवाह पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल या मंदिर को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब इसके बाद एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। चौकी पर माता सीता और भगवान राम जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें और मूर्ति के सामने एक घी का दिया जलाएं और भगवान राम और माता जानकी को पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात माता सीता को श्रृंगार की सभी चीज़ें अर्पित करें। और अब प्रभु श्री राम और माता सीता को फूल अर्पित करें। मूर्ति के सामने घी का दिया जलाएं, फल, धूप, दीप आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। भोग में तुलसी पत्ता जरूर रखें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं और फिर बाद में सभी को प्रसाद बांट दें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। इस विधि से पूजा करें। साथ ही विवाह पंचमी के दिन इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र है, पहला मंत्र है ओम जनक नंदिनी विग्रहे भूम जाए धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय नमः। और तीसरा मंत्र है राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। और चौथा मंत्र है ओम आपदामं हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिराम श्री रामं भूयो भूसे नमाभ्यं श्री रमाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इसके साथ ही ये मनोकामना पूर्ति मंत्र है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो इस दिन यहाँ पर लिखा हुआ ये निम्नलिखित मंत्र का जप करें। ऐसी मान्यता है इस मंत्र का विवाह पंचमी के दिन जाप करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका जप कर सकते हैं। और अब जानते हैं विवाह पंचमी के दिन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं। आपको बता दें कि विवाह पंचमी के शुभ दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब भगवान श्री राम और देवी सीता की प्रतिमा स्थापित करें। विवाह की रस्में भगवान गणेश के मंत्रों के साथ आरंभ करें। साथ ही इस दौरान हनुमान जी की भी पूजा करें और उनका आवाहन करें। उसके बाद भगवान राम और देवी सीता को पीले रंग की माला पहनाएं। फिर विधिवत पूजा कर आरती करें। पूजा के दौरान फल मिठाई अर्पित करें। उसके बाद विवाह पंचमी की कथा पढ़ें। अंत में आरती कर विवाह संपन्न करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके अलावा इस दिन श्री रामचरितमानस या रामायण का पाठ जरूर करें। इसे बेहद शुभ माना जाता है। तो ये थे विवाह पंचमी के दिन किए जाने वाले जरूरी अनुष्ठान। और अब जानते हैं विवाह पंचमी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। विवाह पंचमी के दिन जल्दी उठें,
अधिमानता यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले उठें और संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें कि आप व्रत का पालन ईमानदारी से करेंगे। इसके साथ इस दिन ब्रह्मचर्य बनाए रखें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक दिन का उपवास रखें। किसी भी रूप में चावल, गेहूं या दाल का सेवन ना करें। आप फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। साथ ही मांस, शराब और तंबाकू का सेवन सख्त वर्जित है। विवाह पंचमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा और लहसुन, प्याज। साथ में मूली, बैंगन का भी सेवन इस दिन ना करें। और विवाह पंचमी के दिन भूलकर भी विवाह पंचमी के दिन मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही विवाह पंचमी के भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही विवाह पंचमी के दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन उपवास रखें। विवाह पंचमी के दिन प्रभु राम और माता सीता की पूजा करें। इसके साथ ही विवाह पंचमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करें और विवाह पंचमी के दिन गरीबों में दान करना चाहिए। साथ ही विवाह पंचमी के दिन गंगा में पवित्र स्नान करना चाहिए। और जिन दंपतियों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, वे भी एक दिन का उपवास रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका विवाह सफल हो। इसके लिए वे राम सीता विवाह पूजा का आयोजन कर सकते हैं और उसके बाद भंडारा का आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के मंदिर में अखंड दीप जलाएं। आप चाहें तो कई मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे विवाह पंचमी के दिन के नियम। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आपने इन नियमों के अंतर्गत जाना विवाह पंचमी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक जरूर करें। अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी को विवाह पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। जय सिया राम।